टोटल अराउंड इस क्लाइंट से मैं $300 एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ये मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी डील थी $383 की। भाई अब मुझे लग रहा था मैं प्रॉपर एजेंसी रन कर रहा हूँ भाई, डॉलर्स में डील हो रही है। इस दौरान मुझे एक बात समझ में आई, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो तुम्हें मेहनत और काम दोनों करना बंद करना होगा। ओके, तो अगर मैं तुम लोगों को टोटल बताऊं तो ओवरऑल मैंने इस बिजनेस से अब तक $170 और $383, ऑल्सो 70, 80, 90, 65 वाई डूइंग नथिंग। क्या तुमने कभी सोचा ये जो असली अमीर लोग होते हैं ये आखिर करते क्या हैं? हेलो 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 हेलो, सुनो इधर आओ। मेरे हाथों ना अमीरों की ऐसी सीक्रेट स्कीम लग गई है जिससे मैंने 1 वीक में एबव 30,000 के आसपास कमाए हैं, और अब तक की टोटल अर्निंग जानने के लिए तुम्हें ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो एक्टिव कृष्णा को करते हैं सब्सक्राइब और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर तुम्हें भी ये लगता है कि पैसे कमाने के लिए भाई पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तो मेरे दोस्त तुम गलत हो। ओके, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक ऐसा सीक्रेट बिजनेस जिसे कि मैं जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूंगा, और इस बिजनेस को मैं 30 डेज तक रन करूंगा। ऑल्सो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस बिजनेस से एक महीने में मैं 50,000 से 1 लाख रुपए तक तो कमा ही लूं। ओके, तो बताता हूँ वो कौन सा बिजनेस है। सबसे पहले तुम लोग ये डेमो देखो। अच्छा ब्रांड, प्रोडक्ट की प्रोमो रील बनवानी है, क्या बजट है? 50,000, चलो हो जाएगा, कोई नहीं। हाँ, क्रिएटर एक रील बनानी थी, इंस्टाग्राम बन जाएगी। ओके ओके, 40K का बजट था, कर देना ना, जल्दी चाहिए, इसी वीक चाहिए था। ओके, आई होप आपको अब तक आइडिया लग गया होगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। अब देखो, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है मैं उन लोगों को बता दूं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी होती क्या है। एग्जाम्पल, मान लो ए एक कोई यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर है और बी कोई ब्रांड है। अब यहाँ पर ए और बी दोनों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपस में डील कर सके। ऑल्सो नो टाइम टू फाइंड बोथ ईच अदर। सो यही एंट्री होती है सी की, जो कि एक IMA है। सो अगर मैं बात करूं तो IMA एक ऐसी कंपनी होती है जो इन्फ्लुएंसर और ब्रांड को कनेक्ट करने का काम करती है। बेसिकली इस एजेंसी का मेनली काम होता है कि भाई ये ब्रांड के लिए अच्छे कैंपेन डिजाइन करती है, ऑल्सो एक राइट इन्फ्लुएंसर तक ब्रांड को पहुंचाती है, ऑल्सो ये इन्फ्लुएंसर को भी हेल्प करती है पेड प्रमोशन दिलाने के लिए। और ये सब काम करने के लिए अब ये जो एजेंसी होती है ना, ये अपना कुछ कट या परसेंटेज चार्ज करती है। तो देखो, मैंने पता करा और मुझे ये पता चला कि भाई काफी सारी एजेंसीज अभी के टाइम पे ये काम कर रही हैं और वो अच्छा खासा पैसा बना रही हैं। मुझे मेरे रिसोर्सेज से पता चला कि ये एजेंसी 5% to 10%, कहीं कहीं केसेस में तो भाई ये 20 से 25%, 30% ऐसा अमाउंट चार्ज करती हैं फ्रॉम इन्फ्लुएंसर और ब्रांड्स बोथ साइड्स। तो अगर मैंने ए और बी के बीच एक डील भी करा दी और उसका मैंने 20% चार्ज किया, इफ अगर कोई डील 1 लाख रुपए की है तो 1 लाख का 20% सीधे से हो जाता है 20,000 रुपए। तो मान लो इस हिसाब से अगर मुझे एक महीने में 10 डील भी मिल जाती है तो 20,000 into 10 भाई 2 लाख रुपए हो गए। तो 2 लाख रुपए सीधे अपने। भाई यार पैसा ही पैसा हो गया। ओके, तो फिर क्या था, मैं लग गया। मैंने काफी सारे वीडियोस देखे, ब्लॉग्स रीड करे, ऑल्सो लंबे लंबे पॉडकास्ट भी देखे। मैंने अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढे, जो भी डाउट मुझे थे कि भाई आखिर ये IMA होती क्या है, ये कैसे काम करती है, कैसे ब्रांड्स को अप्रोच करना है, किसी भी ब्रांड के साथ डील कैसे करनी है, इन्फ्लुएंसर को कैसे अप्रोच करना है, कैसे उनको DMs करनी है, और भी बहुत कुछ। देन मेरे हाथों काफी सारी डिटेल्स लग गई जिनसे मुझे पता चला कि भाई सबसे पहले तो अगर तुमको किसी ब्रांड को अप्रोच करना है ये सब करने के लिए, तो तुमको कोल्ड ईमेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है ना कि जहां भी ब्रांड्स की प्रेजेंस रहे, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, FB हो गया, जहां भी ब्रांड्स हैं तुम उनको डायरेक्ट जाके अप्रोच कर सकते हो। तो देखो, जितनी भी मैंने अब तक रिसर्च करा हूं उससे मुझे 2-3 बात क्लियर हो गई है। पहली बात है कि अपने को जो अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है ना, उसके लिए एक वेबसाइट चाहिए होगा। ठीक है, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, तो बिना वेबसाइट के काम हो जाए, तो ऐसा कुछ मैं अभी जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ। और सोशल मीडिया में प्रेजेंस चाहिए होगा, बेसिकली अपने को इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए होगा, ऑल्सो हमें एक ईमेल आईडी चाहिए जिससे हम लोग ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर को मेल भेजेंगे, है ना। तो फिर भाई मैंने सबसे पहले एक ईमेल बनाया, ऑल्सो मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मैंने ChatGPT से कुछ इस तरीके का एक नाम फाइंड करा था। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने ChatGPT से कुछ तो भी इस टाइप का एक पोस्टर बनवा के जनरेट करवाया था और उसको मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट कर दिया था। ओके, तो फाइनली हमारी इंस्टाग्राम आईडी और ऑल्सो मेल आईडी जो कि एजेंसी के नाम से हम बनाने वाले थे वो बनकर तैयार हो गई है। अब जो नेक्स्ट काम है मेरा ना, मैं एक गूगल फॉर्म बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो हियर यू कैन सी, मैं यहाँ पर एक गूगल फॉर्म बना के तैयार कर रहा हूं। और इस पे क्या है कि हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, इस फॉर्म में हम इन्फ्लुएंसर की डिटेल कलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास ये एक ही पेज में सभी इन्फ्लुएंसर की डिटेल हो जाए। और जब भी कोई ब्रांड हमारे पास आता है
तो हम उनको डायरेक्ट उनकी प्रोफाइल शेयर कर दें और उनके अपन कमर्शियल्स भी पूछ लेंगे कि भाई आप कितना चार्ज करते हो पर रील का। तो ऐसा हमारे पास एक डेटा इकट्ठा हो जाएगा जो कि इन फ्यूचर हमारे लिए कोलैब करने में ईजी होगा। ओके, ऑल सेट। अब बारी थी भाई एक अच्छा सा ईमेल या फिर डीएम जनरेट करवाने की। और अगर मैं बात करूं कि जो कि हम लोग ब्रांड को भेजेंगे ना या फिर इन्फ्लुएंसर को भेजेंगे, देन इसने जो ईमेल मुझे दिया था उसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे। ऑल्सो जो डीएम भी इसने दिया था उसमें भी मैंने चेंजेस करे और फिर मैं लग गया भाई। और भाई आज मैंने दिन भर में एक एक करके 40 से ज्यादा ईमेल्स भेजे, 20 से प्लस मैंने डीएम्स करे और यही सब करके आज का अपना पूरा दिन खत्म हो गया। नेक्स्ट डे मुझे पता था कि रिस्पॉन्स 0 ही रहेगा और हुआ भी वैसा ही, रिस्पॉन्स बिल्कुल 0 था। ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो साथ ही मैं काफी सारे इन्फ्लुएंसर को भी डीएम करते जा रहा था, उनकी डिटेल्स कलेक्ट करते जा रहा था। अगर इन फ्यूचर मुझे कोई ब्रांड मिलेगा ना तो मैं उनको अप्रोच करूंगा। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का गूगल फॉर्म अपन ने बनाया था जहाँ पर हम उनकी कुछ डिटेल्स, नेम, इंस्टा पेज लिंक, फोन नंबर, ये सारी चीजें कलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो कुछ लोगों का यहाँ पर रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया है। देखते हैं कि भाई अपने को कितना क्या आ जाता है। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिटेल कलेक्ट कर लूँ तो इन फ्यूचर अगर मेरे पास कोई ब्रांड आता है ना तो मैं एक साथ काफी सारे लोगों को पिच कर पाऊंगा। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने कॉन्टेक्ट में भी बात कर रहा था कि अगर कोई भाई ब्रांड है जिनको अपना जो भी प्रोडक्ट है वो प्रमोट करवाना है तो मैं उनको कहता था कि भाई मेरे पास 1000 से भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर का नेटवर्क है और अगर आपको करवाना है तो आप करा सकते हो। सो भाई यही सब करके मैंने पूरा वीक खत्म कर दिया। एक वीक सिर्फ मेरा मेल्स डालने में और इन्फ्लुएंसर की डिटेल कलेक्ट करने में, यही सब करने में चला गया। भाई यार कुछ भी कहो लेकिन ये काम बड़ा बोरिंग है भाई, दिन भर मेल्स करना भाई, ऊपर से लोग यार मेल्स का रिप्लाई नहीं करते, ये बड़ा टफ काम है भाई। ओके देन मेरा हर दिन का यही काम था। देन अगर मैं बात करूं तो भाई नेक्स्ट वीक मेरा थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन आगे बढ़ा, लोगों के रिप्लाईज आने लगे। और अगर मैं बात करूं तो भाई मैंने गूगल फॉर्म बनाया था, उसमें मैं डिटेल सारी लोगों की कलेक्ट कर रहा था। यू कैन सी यहाँ पर आप लोग तुम लोग देख सकते हो। ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो मैंने यही सब करते करते ये वाला वीक भी पूरा खत्म कर दिया। और अगर मैं बात करूं तो वीकेंड में, ये वीक ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था और वीकेंड में मुझे एक ब्रांड का डीएम आता है। ऑल्सो ये एक भाई थे जिनको क्या है ना अपना टेलीग्राम बोर्ड प्रमोट करवाना था। इनका कोई तो भी ऐसा टेलीग्राम बोर्ड था जो कि मैं अभी यहाँ नहीं बता पाऊंगा तुम लोगों को, इंस्टा पे जाके तुम लोग देख लेना। तो देखो मैं ना तुम लोगों को सारा कुछ डिटेल में ही बता देता हूँ। ये मेरी पहली डील थी, क्या कैसे मैंने बात करा, कितना मैंने चार्ज लिया, सब तुमको डिटेल में समझ में आ जाएगा। बस पेशेंसली तुम लोगों को देखना है। सबसे पहले देखो मैंने वही हाय हेलो करा और सबसे पहले मैंने उनका मिनिमम और मैक्सिमम बजट पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई 5 to 6 के अपना बजट रहेगा। फिर मैंने उनको एक क्रिएटर की आईडी भेजी जो कि भाई 7K में एक रील बना रहा था। देन फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ और आईडी दे दो। देन मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको टोटल कितने क्रिएटर्स की नीड है। देन फिर उनका रिप्लाई आया है कि मुझे करेंटली एक ही क्रिएटर से प्रमोशन कराना है। देन फिर पहले वाले क्रिएटर की आईडी उनको ठीक ठाक नहीं लगी थी तो मैंने उनको दूसरा भी सेंड करा। और ऑल्सो अगर मैं बात करूँ तो यही सेम नेगोशिएशन मैं क्रिएटर के साइड से भी कर रहा था। और जो मैंने इनको दूसरे क्रिएटर की आईडी भेजी थी ना वो पर रील के 10K चार्जेस कर रहे थे, ये मैंने उनको बताया था। फिर मैंने दोनों से नेगोशिएशन करा। इनका शुरू में मुझे 10K बताया था क्रिएटर ने भी, और जो ब्रांड है ना उनको भी मैंने 10K बताया था कि भाई ये 10K ले रहे हैं करके। मैंने इनको सारी बातें क्लियर कर दी। ऑल्सो अपना क्या रोल रहेगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया। तो ओवरऑल नेगोशिएशन करने के बाद ये आ गए 8K में। तो 8K में हमारी डील फाइनल हो गई ब्रांड के साइड से, लेकिन मैंने क्रिएटर से नेगोशिएट करके 7K में डील करा था। ओके, तो ऑल क्लियर, ब्रांड के साइड से 8K में डील हुई थी और क्रिएटर के साइड से 7K में डील हुई थी। और ऑल्सो जो अपना 10% है वो मैं लोगों को पहले ही बता चुका था कि भाई अपनी एजेंसी का 10K चार्जेस रहेगा वो आपको देने ही पड़ेंगे। ओके, देन फिर मैंने इनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। इनको सारी चीजें समझाया कि भाई हम लोग कैसे काम करते हैं और हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत आती है प्रमोशन से रिलेटेड। तो देन फिर अपनी पहली डील लॉक हो गई। और अगर मैं बात करूं तो मैंने सबसे पहले एडवांस उनसे मांगा कि भाई आपको 4000 रुपए एडवांस जमा करना होगा तभी क्रिएटर आपके लिए वीडियो पे काम करेगा। देन फिर सबसे पहले ब्रांड ने भाई स्क्रिप्ट मांगा तो फिर मैंने क्रिएटर को बोला कि भाई एक अच्छी से स्क्रिप्ट लिख के दे। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारी एक स्क्रिप्ट फाइनल हो गई। देन इसके बाद क्रिएटर ने उस पर वीडियो बना दिया। तो अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मैं तुम लोगों को टोटल कैलकुलेट करके ही दिखा देता हूं कि क्या कैसा सीन रहा। तो देखो 8000 में अपनी डील डन हुई थी तो 800 रुपए अपन कहां से ब्रांड से चार्ज करेंगे और 7000 का कितना हुआ 10% 700 रुपए, ठीक है, ये अपन क्रिएटर के साइड से चार्ज करेंगे, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं तो 1000 इसमें अपन नेगोशिएशन स्किल का देते हैं कि भाई मैंने अच्छे से नेगोशिएट किया तो 1000 मैंने वो नेगोशिएशन करके बचा लिया था। देन फिर अगर मैं बात करूं तो टोटल 700 800 प्लस 1000 टोटल अपने होते हैं 2500 रुपीज। अब रही बात पैसे की तो मैं 4000 उनसे पहले ही ले चुका था। ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मैंने ब्रांड को वीडियो भेजा उसने भाई बाकी अमाउंट भी कर दिया था। देखो 4800 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड फिर मैंने वीडियो पब्लिक करवा दिया और यू कैन सी मैंने क्रिएटर को भी पेमेंट कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 हफ्तों में मैंने मात्र 2500 रुपए कमाए थे अपनी पहली डील से, ठीक है। लेकिन यार इस तरीके से ही काम रहा ना तो मुझे मेरा जो टारगेट है ना जो मैंने सोचा है कि
भाई मैं 50,000 से लेके 1 लाख कमाऊं, वो मुझे वही पूरा ही ब्लर दिख रहा है, कोई उम्मीद उसकी दिख नहीं रही है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 15 दिन और है, चलो कोशिश करते हैं। फिर मैं लग गया भाई, मैंने अगेन काफी सारे लोगों को ईमेल्स करना स्टार्ट कर दिया, काफी सारे ब्रांड्स को तो भाई मैंने एक प्रॉपर प्लान बना के PDF दिया कि भाई अगर आप हमारी एजेंसी से प्रमोशन कराते हैं तो आपको ये देखो ये फायदे हो जाएंगे। मैंने पूरा डिटेल में PDF बना के इनको भेजा था। यू कैन सी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही उनके साथ शेयर कर दिया। और ओवरऑल दिखाया जाए तो यार ये सब करके मेरे एफर्ट्स मुझे लग रहे थे कि बेकार ही जा रहे हैं, और मैं काफ़ी ज़्यादा यार परेशान हो गया था, क्योंकि यार दिन भर ये करो और फिर इसके बाद रिप्लाई नहीं आता ना, तो भाई बहुत बुरा लगता है। लिटरली बताऊं, काफ़ी सारे मेल करो, तुम दिन में 10 मेल कर रहे हो, 50 मेल कर रहे हो, तुम क्रिएटर को DM कर रहे हो और फिर रिप्लाई नहीं आया। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मैंने 100 लोगों को DM करा है या फिर 100 मेल्स भेजे हैं, तो मुझे मुश्किल से ही भाई 8, 10, 5 ऐसे लोगों का रिस्पॉन्स आया है। क्रिएटर साइड से तो चलो ठीक ठाक आ ही जाता था, लेकिन ब्रांड साइड से नहीं आता था भाई। तो अगर मैं बात करूँ तो ये सब चैलेंजेस मेरे साथ चल रहे थे। और अगर मैं बात करूं तो भाई उसी टाइम मेरे को मेरा जो इंस्टाग्राम पेज था ना, उस पे एक स्पॉन्सरशिप आती है। एंड फिर जब मेरी इनसे डील डन हो गई थी ना, तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि डू यू हैव एनी रिकमेंडेशन फॉर कोलैबोरेशन। और मुझे उस टाइम ऐसा क्लिक करा दिमाग में कि यार मुझे लगता है कि इनको और प्रमोशन कराना होगा, और मैं तो एजेंसी पे काम कर ही रहा था ऑल्सो, अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी पे। तो ये मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन थी कि क्यों ना मैं अपनी जो एजेंसी का आइडिया है ना, जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं इनको पिच करूँ। देन होता वही है, मैं उनको बोलता हूँ कि शुरुआत में कि भाई मेरे पास काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं तो मेरी एक कंडीशन है, आपको पर डील का 20% मुझे देना होगा। एंड मैं आपके लिए काफी सारे क्रिएटर्स ला सकता हूं, मेरे पास काफी सारे क्रिएटर्स के कॉन्टेक्ट है। देन इनका रिप्लाई आया था कि भाई ये 10% में हमारे साथ काम कर सकते हैं, जो भी डील होगी। देन फिर मैंने इनसे थोड़ा बहुत नेगोशिएट करने की कोशिश करी। मैंने इनसे कहा है कि भाई कैन यू इंक्रीज 5% मोर, तो ओवरऑल 15% हो जाता, तो भाई ये भी मेरे लिए एक बढ़िया डील होती। फिर ऐसा थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करके भाई मेरी फाइनली 10% में ही डील डन हो गई, क्योंकि भाई 10% भी अपने को मिलता है ना, तो वो भी बहुत है। और भाई डॉलर्स में डील होगी, डॉलर्स में। देन फिर मैंने इनका बजट पूछा कि भाई इनका पर इन्फ्लुएंसर को लेके बजट कितना है, तो इन्होंने बोला था भाई 150 रुपये। तो इनका मैक्स बजट था $150 पर इन्फ्लुएंसर, और इट्स डिपेंड ऑन प्रोफाइल के, भाई इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल कैसी है उस अनुसार ही डिसाइड करते थे। देन फिर मैंने सामने वाले ब्रांड को 10 से 12 प्रोफाइल सेंड किया, जिसमें से उन्होंने भाई 3 प्रोफाइल फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट करी थी। और अगर मैं बात करूं तो तीनों का अलग अलग अमाउंट था प्रमोशन के लिए। और अगर मैं बात करूं तो पहले ही डील अपनी इनके साथ लॉक हुई थी, जो कि थी $200 की। देन फिर मैंने सामने वाले सभी क्रिएटर से बात कर लिया। बेसिकली इस ब्रांड के साथ जो मेरी डील हुई थी ना, उसमें ब्रांड खुद ही कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला था। देन मुझे सामने वाले इन्फ्लुएंसर को देना था और वो पोस्ट कर देते, देन मैं उसकी पोस्टिंग लिंक ब्रांड को सेंड कर देता। दैट्स अवर डील। और फिर क्या था, ब्रांड ने मुझे कंटेंट प्रोवाइड करा दिया, मैंने सामने वाले इन्फ्लुएंसर को दे दिया, उन्होंने पोस्ट कर दिया। देन यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि ब्रांड की तरफ से मुझे $195 का पेमेंट रिसीव हुआ था, जो कि इंडियन रुपीज में भी तुम लोग देख सकते हो। फिर मैंने सभी इन्फ्लुएंसर जिनसे भी मैंने प्रमोशन करवाया था उनको सभी को पेमेंट कर दी। ओके, तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अपनी एजेंसी को 4 डील मिल चुकी थी। और मैं अभी आप लोगों को सारा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितनी क्या डील हुई, थोड़ा सा आप वेट करो। ऑल्सो मुझे और भी तलाश थी कि भाई मुझे ऐसे और भी ब्रांड्स मिल जाएं, ताकि अपनी जो एजेंसी है वो अच्छे से रन हो सके। देन फिर मैं रुका नहीं, मैं लगा रहा। मैंने काफी सारे इंडिविजुअल ब्रांड्स को DM करे, और काफी जो पॉपुलर ब्रांड्स थे ना भाई उनको भी करा, उनको अपना मार्केटिंग प्लान समझाने की कोशिश करा ईमेल्स के थ्रू। और अगर मैं बात करूं ना तो अब तक मुझे थोड़े बहुत रिस्पॉन्स आने लगे थे, क्योंकि ना मुझे शुरुआत में कोल्ड ईमेल करने का आइडिया नहीं था। जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा ना, थोड़ा सा और एफर्ट्स डाला, थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करा कि भाई कोल्ड ईमेलिंग कैसे की जाती है, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था कि भाई कोल्ड ईमेल एक अच्छा लिखते कैसे हैं। और तुम लोग देख सकते हो कि भाई काफी सारे ब्रांड्स का भी मेरे पास रिस्पॉन्स आने लगा था। अब वो डील होना ना होना अलग बात है, लेकिन रिप्लाई ना आना ये मुझे बड़ा डिमोटिवेट करता था, तो ये तो काफी हद तक कम हो गया था। और ऑल्सो मैं इंस्टाग्राम में भी भाई लगा था, DMs कर रहा था, बात कर रहा था। एंड अगर मैं बात करूं तो फिर से नेक्स्ट डे मुझे इसी ब्रांड की तरफ से मैसेज आता है, इनको एक और प्रोफाइल की नीड थी। फिर मैंने इन्हें 4 से 5 इन्फ्लुएंसर्स की आईडी इनको सेंड कर दी, और उन्होंने एक प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया। और ये जो डील थी ना, ये थी भाई अपनी $70 की, और ये भी मुझे रिसीव हो गया। मैंने सामने वाले इन्फ्लुएंसर को भी पेमेंट कर दिया। सेम टाइप का एक कोलैबोरेशन था, इसमें भी सामने वाला ब्रांड ने मुझे पोस्ट दिया था, जो कि मुझे पोस्ट करवानी थी। और अगर मैं बात करूं तो भाई अब तक मेरे पास
काफी बड़ी लिस्ट हो गई थी इन्फ्लुएंसर्स की, आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो मैं ब्रांड्स को भी अप्रोच कर रहा था। ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से अपना काम डिसेंट चल रहा था। मैं कोशिश में था कि भाई किसी भी तरीके से अगर अपने को 4 से 5 ब्रांड्स मिल गई और किसी से भी 2 से 3-4 ऐसी डील अपनी फाइनल हो गई तो भाई अपन जो अपना टारगेट है वो उसको इजीली हिट कर पाएंगे। देन फिर अगर मैं बात करूं तो 2 डेज के बाद मुझे इस ब्रांड की तरफ से डीएम आता है कि भाई इनको फिर से 4 से 5 अकाउंट्स की जरूरत है। तो फिर क्या था, मेरे पास तो पूरी लिस्ट ही बन रखी थी इन्फ्लुएंसर्स की, तो भाई मैंने एक एक करके इनको काफी सारे अकाउंट्स प्रोवाइड कराए, तो इन्होंने फिर फाइनल कर लिए। और ये वाली जो डील थी ना भाई $240 की थी। फिर इन्होंने मुझे कंटेंट प्रोवाइड कराया, मैंने इन्फ्लुएंसर को दे दिया, उन्होंने पोस्ट कर दिया, पोस्टिंग लिंक मैंने इनको दे दिया और सारा काम अपना डन हो गया। तो इस बार मुझे $240 रिसीव हुए थे। एंड ये जो पैसा 240 USDT मेरे को आया था ना, तो इसका मैं थोड़ा सा तुम लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो डील हुई थी ना, तो इसमें $240 उनको देना था मुझे, तो $240 ही उन्होंने कर दिया था, प्लस उनको चार्जेस भी ऐड करना था जो कि वो भूल गए थे। अगर मैं बात करूँ तो फिर मैंने उन्हें कहा कि डियर आई टोल्ड यू ऐड चार्जेस फ्रॉम योर साइड। तो फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद जो टोटल चार्जेस मैंने ये बताए थे उन्होंने ये ऐड करके मुझे फिर से 15 USDT फिर से सेंड करे थे। तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो $227 मुझे रिसीव हुए थे, जब $240 आए थे। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो $13 फिर मुझे उसके बाद और रिसीव हुए थे। तो मैं यही क्लियर कर देना चाहता था। अगेन मैंने सभी इन्फ्लुएंसर को पेमेंट कर दिया। ओके, तो भाई अपना काम धंधा बहुत सही चल रहा है। यहाँ पर देखो अभी एक इन्फ्लुएंसर्स के साथ डील डन हुई थी। यहाँ पे देखो उनका पेमेंट भी मेरे पास रिसीव हो चुका है। यहाँ पे देखो डॉलर्स में डील हो रही है, अपनी पेमेंट पे पेमेंट आ रहा है। मतलब ओवरऑल अपना काम बढ़िया चल रहा है। अभी मुझे एक इन्फ्लुएंसर को पेमेंट करनी है, तो मैं ऐसे ही जस्ट इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये टोटल डिटेल है, $60 में उनको पार्टनरशिप मैंने दिलाया था और इनका जो अमाउंट है वो 44 अपना जो एजेंसी वगैरह का चार्जेस काटने के बाद यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। तो ये पेमेंट मैं करने वाला हूँ, ठीक है। ये यू कैन सी मैंने जो पेमेंट है इनका जो भी अमाउंट था वो यहाँ पर कर दिया है। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ तो मेरा मेल्स डालना कंटिन्यू था, मैं लोगों से बातचीत भी कर रहा था। और आजकल तो यार मुझे ब्रांड्स के रिप्लाई भी आने लगे थे, जिसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो जाता है भाई एक राइट कोल्ड ईमेल को। कोल्ड ईमेल बेसिकली एक ईमेल ही होता है जिसमें क्या है एक राइट फॉर्मेट में सारी चीजें लिखी रहती है। प्रॉपर तरीके से तुमको सब्जेक्ट लिखना रहता है, प्रॉपर तरीके से आप ईमेल में अपना इंट्रो स्टार्ट करते हो। ऑल्सो किस तरीके से आपको मेल में अपना आइडिया पिच करना है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। और ये सब अगर आप भी करना चाहते हो तो आपसे भी हो जाएगा, कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या है 100 से भी ज्यादा कोल्ड ईमेल इस दौरान ट्राई करे। अब देखो चैट जीपीटी हमारी हेल्प तो कर देता है, लेकिन कुछ चीजें ना एक्सपीरियंस से आती है। तो मैंने यार काफी सारे कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड डीएम्स ट्राई करे और उसके बाद मैंने यार ऐसे 15 से 20 टेम्पलेट बनाए हैं, जिन्हें अगर आप लोग भी ट्राई करोगे ना तो आपको भी काफी हद तक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखो मैंने इन सभी कोल्ड ईमेल के टेम्पलेट प्लस इंस्टा डीएम के जो टेम्पलेट्स है उनकी एक पीडीएफ बना के तैयार किया है, जिनको तुम लोग यार डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हो। हाँ, कुछ अमाउंट मैंने इसका चार्ज किया है और भाई ऐसे कुछ जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम लोग ये करना चाहते हो, इस वाले बिजनेस में तुम इंटरेस्टेड हो, तो यार ये तुम्हारा शुरुआत का इन्वेस्टमेंट रहेगा। हालांकि ये पीडीएफ कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, थोड़ा तुम लोग 1-2 महीने वेट करोगे तो ये मैं सबके लिए फ्री कर दूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जेन्युइन लोगों के पास शुरुआत में पहुंचे, क्योंकि यार देखो मुझे पता है कि फ्री में जो चीज मिलती है ना उसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं। तो तुम लोग एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टाइम इसी ब्रांड को 5 to 7 अकाउंट्स की नीड थी। मैंने क्या करा भाई, इस बार इनको 35 या 36 अकाउंट्स मैंने दिए थे। देन इस बार भाई इन्होंने 5 अकाउंट सेलेक्ट कर लिए। देन सभी का पेड प्रोमो कॉस्ट अलग अलग था, किसी का $60 था, किसी का $70 था, किसी का $80 था। तो इस तरीके से अपना सारा काम चल रहा था। और अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी डील थी। फिर क्या था, ब्रांड ने मुझे कंटेंट प्रोवाइड कराया, मैंने इन्फ्लुएंसर को सारी चीजें डिटेल में समझा दी और सारा कुछ पोस्ट करा के उसकी जो भी लिंक थी मैंने ब्रांड को दोबारा से सेंड कर दिया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम मुझे $383 रिसीव हुए थे। तो ये मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी डील थी $383 की, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 32,816 रुपए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट ये अपना प्रॉफिट नहीं है, इसके लिए तुमको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो मेरा ये काम भाई डिसेंट चल रहा था। मेरा यहाँ से इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल ब्रांड को भेजना, फिर ब्रांड से अप्रूवल आई डील को इन्फ्लुएंसर को समझाना, फिर इन्फ्लुएंसर एग्री है ये ब्रांड को बताना, ब्रांड से कंटेंट लेकर इन्फ्लुएंसर को भेजना, इन्फ्लुएंसर से कंटेंट पब्लिक करवा के उसकी पोस्ट की लिंक ब्रांड को भेजना। यही सारा काम भाई मैं दिन भर कर रहा था और लिटरली यार ये बिल्कुल भी
भी आसान नहीं है भाई, एक टाइम पे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है भाई। आपको ये लग जरूर रहा है कि मैं जितनी आसानी से तुम लोगों को बता रहा हूँ ना उतनी आसानी से हो गया होगा, नहीं भाई। एक टाइम पे 4-4 5-5 लोगों से 10 लोगों से बात करना, मतलब समझ रहे हो ना। एक टाइम पे तो मैंने भाई 30-30 40-40 लोगों से बात किया है। एंड अगर मैं बात करूं तो मेरी नेक्स्ट डील भी इसी सेम ब्रांड के साथ ही थी। इनका मुझे वापस से एसएमएस आता है कि इन्हें 2 मोर अकाउंट्स की नीड है। देन फिर क्या था, मेरे पास तो इन्फ्लुएंसर की कोई कमी नहीं थी। फिर मैं इनको वापस से 4 से 5 अकाउंट भेजता हूँ, जिनमें से ये 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो इस बार जो डील हुई थी वो $165 की थी। ये जितना भी अमाउंट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, ये मेरा 10% ब्रांड की तरफ से ऐड करके ही है। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो हर किसी से अलग अलग हुआ है, मतलब समझ रहे हो ना, 60-70 ऐसे डॉलर के आसपास होता था। फिर मैंने इन्फ्लुएंसर को सारी चीजें समझा दी कि भाई किस तरीके से आपको क्या करना है, और उनको कंटेंट भी प्रोवाइड करा दिया जो ब्रांड ने प्रोवाइड मुझे कराया था। देन इसके बाद उसको पोस्ट करवा के मैंने इनको लिंक सेंड कर दिया और इन्होंने मेरे पेपल में पेमेंट कर दिया। ओके, तो मैं तुम लोगों को यार फाइनली अब कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितनी क्या डील्स हुई, कैसी है कमाई हुई, सब कुछ मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तुमको पता ही होगा कि जो अपन ने पहले ब्रांड जो फर्स्ट टाइम अपन ने प्रमोशन करवाए थे उसमें अपने को 2500 रुपए को प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, इसको याद करो। अब अगर मैं बात करूँ तो जो अपना सेकंड ब्रांड था उस ब्रांड से अब तक मुझे टोटल 14 डील के आसपास मिल चुकी थी। तो यहाँ पर तुम लोग अपने स्क्रीन पे प्रूफ देख पा रहे होगे, जिसे मैंने ओवरऑल कैलकुलेट किया। तो भाई ये जो टोटल अपना नंबर निकल के आ रहा था ना, वो आ रहा था $1053 का, जो कि इंडियन रुपीज में 90,000 के आसपास होता है। वेल अभी भी अपना प्रॉफिट नहीं है, थोड़ा वेट करो। अब देखो फाइनल हिसाब किताब कि भैया फायदा कितना हुआ। तो यहाँ पर देखो तुम लोग 20% तो अपना फिक्स ही था, जिसमें कि 10% इन्फ्लुएंसर के साइड से और 10% ब्रांड के साइड से। एंड देखो मैं 10% नेगोशिएट कर ले रहा था, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 30% मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर 1053 का 30% निकालें तो ये निकल के आता है $315, जो कि भाई मैंने ये सेकंड ब्रांड है ना उसकी डीलिंग से अर्न किए हैं। इन INR ये 26,851 रुपीज के आसपास होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो 2500 रुपए अपन ने पहली डील से अर्न किए थे। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 29,351 रुपीज मैंने अब तक कमाए थे इस एजेंसी को रन करके। ऑल्सो अगर मैं बात करूं तो ये वाला बिजनेस अपना अभी भी कंटिन्यू है। अब देखो आगे क्या होता है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका कोई पार्ट 2 बनाऊं तो तुम लोगों को यार इस वीडियो पे 1000 कमेंट कंप्लीट करवाने हैं। तुमको जो भी अच्छा लगा हो, बुरा लगा होगा, कुछ भी कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि 1000 कमेंट जल्द से जल्द हो जाए। फिर मैं उसका पार्ट 2 डाल दूंगा। बाकी यार ये बिजनेस तो ठीक ठाक ही था। और अगर मैं बात करूं तो इससे भी बढ़िया मैं तुम लोगों को एक बिजनेस बता रहा हूँ। इस बिजनेस को भी करके मैं अब तक 1.5 लाख के आसपास बना चुका हूँ, और तुम लोग भी भाई इससे अर्निंग कर सकते हो। पूरी डिटेल मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तुम लोगों को यार व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर तुमको हर वीक फ्री डिजिटल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जिनको तुम लोग सेल कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। ऑल्सो इस बिजनेस से मैं डेली इनकम भी कर रहा हूँ, तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर तुम लोग यार इस बिजनेस को लर्न करना चाहते हो, इस बिजनेस को समझना चाहते हो, तो मैंने इससे रिलेटेड डिटेल एक कोर्स बनाया है। ऑल्सो मैंने एक कम्युनिटी भी बनाया है, जिसमें मैं खुद आपकी पर्सनली हेल्प करता हूँ। और कोर्स में आपको सारी डिटेल मैंने समझाया है कि भाई क्या डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, कैसे आपको डिजिटल प्रोडक्ट के पेमेंट पेजेस बनाने हैं, कैसे आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करना है, कैसे इससे आपको डेली इनकम जनरेट करनी है, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स लेके आना है, और ऑल्सो कैसे आपको वायरल रील बनानी है। ये सभी जानकारी आपको इस कोर्स में डिटेल में समझाई गई है। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सिंपली AK50 कूपन कोड यूज करना है और 50% आपको ऑफ पे अभी मिल जाएगा। और ये पहले 100 लोगों के लिए ही है, तो जल्दी जल्दी जाके उसको ग्रैब करो। और हाँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। ऑल्सो यार जाते जाते यार इस वीडियो को एक लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। तुम लोग देखते हो वीडियो को यार, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज यार कर दो यार भाई। बाकी अगर तुमको ये जानना है कि कैसे मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस करके 30 डेज में अब 1 लाख रुपीज के आसपास कमाए थे, तो तुम लोग इस वीडियो में क्लिक करके देख लो, तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा।